नमस्कार साथियों, मैं फिर से गरिमा बत्रा आज आपके सामने एक नए मंदिर का पूरा वृत्तांत लेकर आपके सामने आई हूँ। ये मंदिर है भोपाल से लगभग 32 किलोमीटर दूर भोजपुर नाम की जगह पर, और ये शिव जी का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है जहाँ पर इसका आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है, जिसको परमार राजाओं ने बनवाया था, राजा भोज ने। और ये मंदिर विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग में से एक है, जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भीम, जो पांडवों में से एक सबसे बलशाली पांडव थे, उनकी पत्नी हिडिंबा यहाँ पर जल चढ़ाने आती हैं, और यहाँ का आकार देखकर हम इसका अनुमान बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये हम बेतवा नदी के किनारे ये बसा हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ पर सबसे शुरू में ये एक छोटा मंदिर है, और मेरे साथ मेरे साथी आए हैं। ये हैं प्रेमलता मिश्रा मैडम, जो सिवनी से हैं। आप हैं श्री अजय चौरसिया सर, और ये हम सभी साथी साथ में आए हैं। तो ये शिव जी का मंदिर है, और सामने इस तरीके से यहाँ पर ये नंदी बाबा की एक मूर्ति है। आगे चलते हैं। इस मंदिर की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ के आदरणीय पंडित जी का थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे। पंडित जी प्रणाम। जी, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। पंडित जी, क्या आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये मंदिर पे हमारी 19 पीढ़ियाँ पूजा करते हो गई हैं, और हमारे जो पूर्वज ये बताते आए हैं कि ये मंदिर महाभारत के टाइम का है। पांडवों ने इस मंदिर को बनाया था, और सबसे पहली पूजा माँ कुंती ने की है। इस मंदिर परिसर पे जो सामने ये छोटे मंदिर बने हुए हैं, ये इधर आपने देखा होगा, ये छोटे मंदिर हमारे पूर्वजों की जीवित समाधियाँ हैं। और ये 4 समाधि जो ऊपर बनी है जीवित समाधियाँ हैं, बाकी 15 समाधि जो बनी है वो नीचे मृत समाधियाँ हैं। तो ऐसे हमारे पूर्वज बताते आए हैं कि ये मंदिर महाभारत के टाइम का है, पांडवों ने इस मंदिर को बनाया है, और सबसे पहली पूजा माँ कुंती ने की है। ऐसा बताते हैं कि अज्ञातवास में जब पांडव लोग आए थे तो उनके साथ उनकी माँ कुंती थी, और कुंती शिव उपासक थी। जब तक शंकर जी की पूजा नहीं करती थी तो अन्न जल कुछ नहीं लेती थी। उनकी पूजा के लिए पांडवों के द्वारा ये मंदिर बनाया गया है, और इस मंदिर को बनाने में जो भी पैसा और धन खर्च हुआ है वो कुंती के पिता, जिन्हें कुंती भोज कहते थे, राजा भोज भी कहते थे, उनके द्वारा लगाया गया है। तो सबसे पहली पूजा बाबा भोलेनाथ की माँ कुंती ने की है। और उसके बाद में जब समय आया तो मुग़ल पीरियड में औरंगजेब के टाइम में इस मंदिर को तोड़ा गया है, क्योंकि इस मंदिर में सोने का कलश था, हीरे जवाहरात वगैरह शिवलिंग में लगे थे। क्योंकि प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो मंदिरों में प्रकाश की व्यवस्था होती थी तो लाइट नहीं होती थी, तो बिजली ना होने के कारण जो शिवलिंग में जो डायमंड वगैरह लगे रहते थे, सोने के जो आभूषण लगे रहते थे, तो इसमें दीवट बने हुए चारों खंभों में, तो उनको दीवट पे आरती की टाइम पे दिए रखे जाते थे, तो रिफ्लेक्शन होके मंदिर में पूरा उजेला होता था। ये टेक्निक थी पहले पुराने टाइम में, तो उससे उजेला करते थे। तो वो सब मुग़ल पीरियड में निकाला गया। फिर मूर्तियाँ तोड़ी गई, किसी का गर्दन तोड़ा, किसी की पैर तोड़ा, शिवलिंग भी साइड से क्रैक किया गया। बाद में शिवलिंग को फिर रिपेयर करा दिया गया। फिर 1050 ईस्वी में राजा भोज हुए, धार के राजा विक्रमादित्य के बाद। उनको बताते हैं कोढ़ रोग हुआ था, तो उन्होंने उनके राज में जो वैद्य थे उन्होंने बताया कि आप जहाँ कहीं शिवलिंग हो, शिवालय हो, वहाँ आप एक सरोवर बनवाएं और उसमें स्नान करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। तो उनके द्वारा ये बेतवा नदी पर डैम बनाया गया था, 9 नदी को मिला के। यहाँ वो स्नान करते थे और उस जल से भगवान का अभिषेक किया, तो उनको रोग से मिली मुक्ति। और उनके द्वारा फिर जो मुग़ल पीरियड में तोड़ा था मंदिर, तो उनके द्वारा फिर मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया गया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। और अब मैं आपको शिवलिंग के दर्शन कराती हूँ। इतना विशाल का शिवलिंग पूरे पृथ्वी पर कहीं भी नहीं देखा गया है, और इसे देखना सच में एक गर्व की बात। यहाँ से मैं सीढ़ियों से चढ़ते हुए शिवलिंग के पास जा रही हूँ। ये भी स्थापत्य कला का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है, जो कि हम मंदिर की छत पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस शिवलिंग के आकार का अनुमान हम नीचे खड़े हुए मनुष्यों के आकार से लगा सकते हैं। खूबसूरत छत, मूर्ति कला का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना। आसपास का भी जो क्षेत्र है वो खूबसूरती में बेजोड़ है। प्राकृतिक हरियाली, सुंदरता, बेतवा नदी का किनारा, बहुत ही शानदार दृश्य।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्थान पसंद आया होगा। हर हर महादेव।